हेलो दोस्तों, मैं दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आज हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, डेली लाइव क्लासेस जो आपकी चल रही हैं या फिर कहें रिकॉर्डेड क्लासेस जो अवेलेबल हैं, आप सभी का रिवीजन करते रहें। ये आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि रिवीजन से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी चीज़ें याद रहेंगी, आप उसे भूलेंगे नहीं और एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज का हम जो ये लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूँ और इसे अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे इकोसिस्टम में प्लांट का, एनिमल्स का, सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसमें हम ह्यूमंस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हम मानव जातियाँ जो हैं वो सभी चीज़ों का उपयोग करती है, उपभोग करती हैं। संसाधन आप जानते ही हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसको मैंने अच्छे से आपको बताया था। रिसोर्सेज कई टाइप के होते हैं, ठीक है, उसमें हम सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने लिए। तो जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल हैं, इनमें से कई ऐसे पौधे हैं, वनस्पतियां हैं जिनका यूज़ जो है आपकी औषधि में किया जाता है, मतलब मेडिसिन में किया जाता है। और कई सारे एनिमल्स हैं जिनकी हड्डियों का यूज़ भी मेडिसिन में या फिर कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में होता है, व्यापार में होता है। इसी के चलते जितने भी जीव जंतु हैं, इन सभी पर क्या हुआ, एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल प्रभाव का मतलब हो गया कि वो जातियां जो है विलुप्त होने लगी, या फिर कह सकते जो भी हम पौधे हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते थे, पौधे या फिर जानवर आप देख सकते हैं, वो सभी विलुप्त होने की कगार पर आ गई। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, भारत वन्यजीव अधिनियम लाया। किस लिए लाया था? क्योंकि लिए जो भी जातियाँ ख़त्म हो रही थी, जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए भारत वन्यजीव अधिनियम लाया गया था। ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1972 में ये लाया गया था। उसके बाद पहले भारत में बहुत सारे टाइगर्स रहते थे, बहुत सारे बाघों की संख्या थी, पर धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई। तो सरकार का ध्यान इसकी भी तरफ किया कि ये क्यों घट रही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल एनालाइज किया गया। फिर एक जो है प्रोजेक्ट तैयार किया गया, उसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। ये टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया कि ताकि जितने भी बाघ हैं जिनकी संख्या बची है वो भी ख़त्म ना हो जाए। मान लीजिए कि जहाँ बाघों की संख्या 55,000 थी, वहाँ वो मात्र घट के जो है 1,000 रह जाए। तो बताइए क्या ये सही है? और ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, ये सही आंकड़ा है। 20वीं सदी के शताब्दी के मतलब आरंभ में ही जो बाघों की संख्या थी वो 50,000 थी, सॉरी 55,000 थी, ठीक है। और घटते घटते मतलब एकदम लास्ट में आते आते इनकी संख्या 1,000 हो गई। तो इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में, जिसमें कि बाघों को एक सुरक्षित स्थान दिया जाए ताकि उनकी संख्या जो घट रही है वो एकदम ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए आप जो पढ़ते हैं सेंचुरी, ये किस लिए बनाई जाती है, नया नेशनल पार्क किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि जो भी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, जातियाँ से मतलब आप समझ सकते हैं स्पीशीज़ कि बहुत, जैसे मछली की बहुत जातियाँ होती हैं, पौधों की बहुत जातियाँ होती हैं, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा स्पीशीज़ क्या होते हैं। तो इसी तरह इन सभी को बचाने के लिए सरकार ने जो है नेशनल पार्क और सेंचुरी की जो है, ताकि सभी चीज़ों को रखा जा सके। वहाँ पर जितने भी वनस्पति हैं, पौधे हैं और एनिमल्स हैं, इनके संरक्षण के लिए इनका निर्माण किया गया, सेंचुरीज बनाई गई। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, जो कि आपका बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये आपका आ जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों? अब टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है, इसके मतलब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। इसे टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सेंचुरी है, सबसे ज़्यादा टाइगर्स के लिए जो सेंचुरी बनाई गई है वो मध्य प्रदेश में बनाई गई है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कान्हा किसिल नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क। एनपी का मतलब यहाँ पर नेशनल पार्क शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं संपूर्ण कोर्स की, आपको इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस सभी से रिलेटेड अगर आपको तैयारी करनी है, पूरी तैयारी करनी है, तो आप हमारा ऐप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं।
आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इंडिया एजुकेशन हब नाम है, इसे डाउनलोड करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस सभी चीज़ें अवेलेबल है। तो प्लीज़ जाएं, आज ही डाउनलोड करें और अपनी परीक्षा की तैयारी को और अच्छा तैयारी करें, और उसमें मार्क्स आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। तो ऐप पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, उनका फ़ायदा उठाएं और अच्छे से तैयारी करें। चलिए आगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा आएगा, तो ये आएगा हिमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर है। जैसा कि फर्स्ट नेशनल पार्क कब बना था या फिर ये कहाँ बना था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, और यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेशनल पार्क में क्या यहाँ पर टाइगर का है ये मैंने, और भी कई वहाँ पर जीव जंतुएँ हैं, पर यहाँ पर मेन अगर आपसे पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो टाइगर से रिलेटेड है नेशनल पार्क। और इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है हिमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट टाइगर सेंचुरी। यहाँ पर एन है जो कि एम बन गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंडिया लार्जेस्ट टाइगर सेंचुरी की बात करें, जैसे नेशनल पार्क अलग होता है और सेंचुरी अलग होती है। नेशनल पार्क मतलब होता है वन जीव, ठीक है, सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य होता है। तो दोनों अलग अलग हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों में क्या विशेषताएं हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि इंडिया का अगर लार्जेस्ट टाइगर सेंचुरी पूछा जाए तो ये आपका नागार्जुन सागर आएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ अभी हमने पढ़ा है कि टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और टाइगर सेंचुरी की अगर हम बात करें सबसे जो है लार्जेस्ट टारगेट ये जो है टाइगर सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपका नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क और सेंचुरी के नाम हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे आप CHS क्लास 9th की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लास 11th की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर है। देखिए, सेंचुरी और नेशनल पार्क में एक विशेष अंतर कहा जाए तो सेंचुरी में किसी एक विशेष जीव को रखा जाता है, जबकि नेशनल पार्क में कई सारे पशु पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे, मान लीजिए कोई एक जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सींग वाले गेंडे को रखा जाता है। और नेशनल पार्क में देखेंगे, नेशनल पार्क में अगर आपको जानकारी लेनी तो वहाँ पर कई सारे, जैसे कि वहाँ पर मगरमच्छ भी होंगे। ठीक है, वहाँ पर टाइगर्स भी रखे जाएंगे, वहाँ पर नील गाय हो, जो भी मान लीजिए एक्सेट्रा कुछ भी होगा, मतलब वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलेंगे। पर सेंचुरी में ऐसा नहीं होता। सेंचुरी में कोई एक स्पेसिफिक कोई एक विशेष पशु पक्षी ऐसा ही रखा जाता है। सबसे जो है बड़ा अंतर तो यही हो गया नेशनल पार्क और सेंचुरी में। अब हम बात करें, सेंचुरी में कोई घूमने जा सकता है, देख सकता है, मतलब जो पर्यटक आते हैं वो देखने जा सकते हैं उस जगह को। बट नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता। नेशनल पार्क में लोगों को घूमने नहीं दिया जाता, वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है। तो बहुत ही जो है सिक्योरिटी वाला क्षेत्र आप समझ सकते हैं। सेंचुरी में आप थोड़ा बहुत जाकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं, पर नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ अंतर है आपका नेशनल पार्क और सेंचुरी में। अब सेंचुरी में अगर हम बात करें अभ्यारण्य में, तो वहाँ पर आप जो वहाँ के स्थानीय निवासी लोग होते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपका मध्य प्रदेश के जो स्थानीय निवासी हैं, जहाँ पर आपका ये सेंचुरी बनाया गया उसके नज़दीक के जो लोग हैं, वो लोग जाकर थोड़ा बहुत जो लकड़ी इकट्ठा करना हो गया, ये सभी चीज़ें कार्य जो उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। लकड़ी हो गई, जो भी चीज़ें हो गई, वो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पर नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता। नेशनल पार्क में चाहे वहाँ के स्थानीय निवासी हो, जो भी वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया बहुत ही सिक्योरिटी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। बल्कि सेंचुरी में आपको थोड़े बहुत जो वहाँ के स्थानीय निवासी होते हैं, लोकल जो वहाँ के लोग रहते हैं, उनको ये चीज़ें मतलब प्रोवाइड कराई जाती हैं, कि सुविधा दी जाती है कि आप जाकर जो है लकड़ियाँ ले सकते हैं जो आपकी यूज़ की हैं। तो ये कुछ विशेष अंतर हो गए नेशनल पार्क और सेंचुरी में। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है डाचीगाम नेशनल पार्क। NP का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि नेशनल पार्क का मतलब है NP से। तो डाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है दुधवा नेशनल पार्क, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में एक दो और नेशनल पार्क हैं, पर जो आपका इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैंने वहाँ पर यही शामिल किया है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लिस्ट हो गई तो यहाँ पर तो कम से कम
50-60 नाम हो जाएंगे नेशनल पार्क, सेंचुरी और आपके टाइगर रिजर्व, सभी को अगर हम लोग मिला लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको याद कर पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर जितना मैंने लिखा अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको फेमस नेशनल पार्क यही सब रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको शामिल किया, तो आप इसे ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार ये जो है राजस्थान में है, बहुत फेमस है। यहाँ पर जो है दूर दूर से जो पक्षियाँ हैं यहाँ पर आती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है घाना पक्षी विहार। नेक्स्ट है रोहिला नेशनल पार्क। रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य, ठीक है, सेंचुरी है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिमलीपाल कहाँ पर है? बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क किसके लिए बहुत फेमस है? तो वहाँ पर जो शेर है या फिर सिंह है कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एशियाई सिंह यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसके लिए गिर नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, जो कि गुजरात में आपका आता है। आगे बढ़ते हैं, मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं, मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा दोनों नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? आपके असम में है। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जी दोनों क्षेत्रों में इसकी जो जगह है पेंच नेशनल पार्क का, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आ जाता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि सबसे जो है लार्जेस्ट आपका नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, हिमिस, और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा? तो वो पेंचर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के क्षेत्रों में आता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टाइगर सेंचुरी भी हम देख लेते हैं। अभी तक हमने जो है नेशनल पार्क देखा था, यहाँ पर टाइगर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि टाइगर्स रिजर्व भी क्षेत्र बनाए गए थे बहुत जगह पूरी इंडिया में, क्योंकि इनकी संख्या लगातार घट रही थी। तो टाइगर सेंचुरी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में आपका पन्ना और सतपुड़ा सेंचुरी जो है ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो पीलीभीत। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन आपने नाम सुना भी होगा, तो ये टाइगर रिजर्व है, क्षेत्र बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड में आपका राजाजी सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, बिहार में वाल्मीकि और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में आपका है मधुमलाई और अन्नामलाई। यहाँ पर दो नाम है, दो क्षेत्र बनाए गए हैं टाइगर सेंचुरी के, वो है मधुमलाई और अन्नामलाई। कई बार नाम से ही क्लियर हो जाता है, जैसे कि मधुमलाई और अन्नामलाई से आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये नॉर्थ जो है राज्य के नाम तो नहीं होंगे, ऐसा नाम हमें साउथ इंडियन जो है राज्यों में देखने को मिलता है, तो ये तो जो है उत्तरी भारत की तरफ ऐसे नाम नहीं होते हैं। तो एक तरह से आप गेस कर सकते हैं कि ये केरल या फिर तमिलनाडु का ही क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का जो है वहाँ पर बनाए गए हैं सेंचुरी टाइगर रिजर्व के लिए, तो मधुमलाई और अन्नामलाई है। नेक्स्ट है केरल का पेरियार। पेरियार नदी भी है और भी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि केरल में ही आता है ये आपका। राजस्थान में आपका सरिस्का है। देखिए सरिस्का बहुत बार पूछा गया है, सरिस्का बहुत बार पूछा गया टाइगर रिजर्व में। और दूसरा जो हम नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश देख रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो राजस्थान में आपका सरिस्का और रणथंभौर ये जगह है। झारखंड में पलामू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स नाम थे जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप पॉज करके इसको याद करके जो है नोट्स में लिखना चाहते हैं तो जी बिल्कुल आप नोट्स भी इसका ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको नोट्स बनाने चाहिए ताकि आप खुद उसे रिविज़न कर सकें, याद कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी है ये क्यों बनाई गई थी, सबसे पहले ये कब आया था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कई चीज़ें पढ़ी। उसके अलावा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, तो ये चीज़ें भी हमने पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखे। अब लास्ट में कुछ मीनिंग है जो आपको जानना चाहिए, और ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, इन सभी की मीनिंग आपसे रिलेट करके पूछी जाती है। जैसे कि यहाँ पर है नॉर्मल स्पीशीज,
ठीक है, NOR नॉर्मल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज कौन से होते हैं? जिनको जीवित रहने के लिए जो है एक सामान्य वातावरण या फिर कह सकते हैं कि वो सामान्य उनके लिए स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ें। नॉर्मल स्पीशीज कौन है? जिनको जो जीवन रहने के लिए, जीवन जीने के लिए एक सामान्य वातावरण है, जैसे कि काऊ हो गया, गोट हो गया। मतलब इन्हें ये नहीं कहा जा सकता है कि, ऐसा नहीं कह सकते कि इन पे खतरा है या फिर ये ख़त्म हो रहे हैं। तो इंडेंजरस स्पीशीज क्या होता है? तो नॉर्मल के विपरीत इंडेंजरस, जैसे डेंजर है, इस पे वर्ड भी है, मतलब खतरा है, इनके लुप्त होने पर खतरा है। मतलब ये ऐसा है कि अगर अगर ये मतलब मर जाते, जैसे मान लीजिए कि ये अगर गायब हो जाते हैं तो इसके बाद ये कभी दिखेंगे ही नहीं, तो इनकी संख्या भी बहुत ही कम है, लुप्त होने का इन पे खतरा है। पहले इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर अब धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप आज आपको बहुत सारी गाय दिखती हैं और जो है गोट्स दिखते हैं, कुत्ते भी दिखते हैं, पर आगे जाकर ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि अभी जितनी गाय दिख रही हैं आपको, गली गली में ही गाय दिखती हैं, वो आपको आगे जाकर 1-2 ही दिखें, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इंडेंजरस स्पीशीज। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे पहले काला हिरण हो गया या फिर मगरमच्छ हो गया या फिर जंगली गधा हो गया, ये पहले बहुत दिखते थे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, बट अब ये किस टाइप में आ गए हैं? तो ये आ गए हैं इंडेंजरस स्पीशीज में। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जो भी मैंने आपको नाम बताएं, काला हिरण और जंगली गधा, और भी बहुत सारे जीव हैं। तो मैंने आपको 2-3 बता दी, जिससे आप समझ सकते हैं कि इन पे जो है लुप्त होने का खतरा है, कि ये गायब हो जाएंगे, इन पे अभी खतरा है। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीशीज। तो इसमें क्या है? इसमें ये अंतर है कि इनकी जातियां घट रही हैं, जैसे कि नील भेड़ हो गया आपका, एशियाई हाथी हो गया। तो मान लीजिए इनकी संख्या 100 है, पर धीरे 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 ये कम हो रही है। तो देखिए इंडेंजर स्पीश और वल्नरेबल में एक जो है छोटा सा अंतर है। ये अंतर क्या है कि वल्नरेबल जो स्पीशीज हैं वो अभी उनकी जातियां घट रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही एकदम कम हो जाएंगी तो वो किस में आ जाएंगी? वो आ जाएंगी इंडेंजरस स्पीशीज में, जिन पे लुप्त होने का खतरा है, मतलब कि गायब हो जाएंगी, वो नहीं दिखेंगी। तो वल्नरेबल से जो स्पीशीज है वो इंडेंजरस में जा सकती हैं। ये एक बड़ा अंतर है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। रेयर स्पीशीज क्या होती हैं? रेयर स्पीशीज वो होती हैं जिनकी जातियों की संख्या पहले से ही बहुत कम है। अब जिसकी पहले से ही बहुत कम है, मतलब बहुत ही रेयर, कहते हैं ना बहुत ही रेयर है, ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो यही जो चीज़ है ये हमको स्पीशीज में भी देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसे जीव जंतु प्राणी हैं जो कि बहुत रेयर पाए जाते हैं, किसी एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसी एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, और इनकी जो है जातियों की संख्या बहुत कम है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है रेयर स्पीशीज। नेक्स्ट है आपका एंडेमिक स्पीशीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक किसी विशेष जियोग्राफिकल जो है एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, विशेष जियोग्राफिकल एरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो उसी के लिए ही फेमस है। अब जैसे आप देखेंगे गाय तो हर जगह है, पूरे इंडिया में हर जगह गाय है, ठीक है, बट ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं आपको एनिमल्स का नाम बताऊंगी या फिर जो भी पक्षी हैं उनके नाम बताएंगे, ये किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। तो ये होता है एंडेमिक स्पीशीज, जैसे कि अंडमानी टील या फिर निकोबारी कबूतर। अंडमान निकोबार आपने सुना है जगह का नाम, है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमानी में एक जो है जीव है जिसका नाम है टिल, और निकोबार में एक जो है कबूतर, वहाँ के विशेष क्षेत्र में वो पाए जाते हैं। आपका लास्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये क्या है? तो ये लुप्त हो गई हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको इंडेंजरस स्पीशीज में कि लुप्त होने का इन पे खतरा मंडरा रहा है अभी। हाँ, तो इसमें आपका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये ख़त्म हो चुकी हैं, ये लुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि एशियाई चीता, गुलाबी सींग वाली बत्तख, या फिर कैसे, और अगर आपको सबसे अच्छे समझना तो डायनासोर आप समझ सकते हैं कि पहले डायनासोर बहुत बड़े बड़े डायनासोर होते थे, बट अब वो नहीं है, तो वो क्या आएगा? वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आएंगी। तो दोस्तों ये कुछ मीनिंग थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके उदाहरण या फिर इनके कह सकते एग्जाम्पल आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर इसका मीनिंग भी पूछा जाता है। और एक बुक होता है जिसे कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक वो बुक है जिसमें इंडेंजरस स्पीशीज को नाम शामिल किए गए हैं। तो एक जो संस्था है जो एक डाटा बुक तैयार करती है, जितने भी स्पीशीज हैं जिनके खतरा है, लुप्त होने का खतरा है, काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा और भी ये बहुत सारे जीव हैं, तो ये उनके नाम इस
डाटा बुक में रखती है ताकि उन्हें बचाया जा सके, उनके ऊपर काम करती है। जैसे कि अभी जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने कई तरह के अधिनियम लाए, रोक पाबंदियाँ लगाई, वनों की कटाई पर रोक लगाया या फिर किसी भी पशु के मारने पर रोक लगाई। तो ये कुछ कदम उठाए जाते हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके। तो रेड डाटा बुक में भी इनके नाम जो है लिखे जाते हैं, जो भी इंडेंजरस स्पीशीज होते हैं और उनके बचाव के लिए कार्य किए जाते हैं। तो रेड डाटा बुक किससे रिलेटेड है? इंडेंजरस स्पीशीज से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ पर लगातार लाइव क्लासेस मिल रही हैं, सभी क्लासेस को आप अटेंड करें और अच्छे से तैयारी करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसे आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो आपका तैयारी से रिलेटेड हो जाए, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो जाए या फिर जो भी आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।